सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि ए एन और दा ये तीन जो वर्ड्स हैं ये क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच की कोई अलग कैटेगरी है या नहीं। अब कुछ बुक्स में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और कुछ बुक्स में 9 है, वो आर्टिकल बनाते हैं ए एन और दा को। अब ए एन और दा इन वर्ड्स का सेंटेंस में जो रोल है, जुमले में जो इनका फंक्शन है, वो कभी मॉडिफायर के तौर पे होता है, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो यहाँ ये मॉडिफायर बन जाता है, एक एडजेक्टिव की सूरत इख्तियार कर लेता है। इट बिकम्स लाइक एन एडजेक्टिव, इट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव। जहाँ ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है ये मॉडिफायर बन जाता है, इन अ सेंस एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस वजह से बाज़ औक़ात इसे मॉडिफायर एडजेक्टिव्स में रख दिया जाता है। एंड देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ प्रीवियस पार्ट्स ऑफ स्पीच जहाँ इसको एडजस्ट कर दिया जाता है, तो बाज़ औक़ात ग्रामेरियन इसको अलग पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे, अलग टॉपिक के तौर पे फिर इस तरह नहीं लेते। लेकिन हम इसे आर्टिकल को भी एज अ सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कंसीडर करेंगे। सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे कंसीडर करेंगे एज एन आर्टिकल। तो अभी हम इसे एज एज आर्टिकल एज अ कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। सो लेट्स शेयर माय स्क्रीन विद यू। Can you see my screen now? Is it visible? Okay, is it visible now? All right. Yes, sir. Okay, so article क्या करता है? An article is a word that modifies or describes the noun. It is used to show whether it something specific or not. All right. यहाँ पे कुछ missing है words. इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि आर्टिकल जो होता है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या इसको मॉडिफाई करता है, इसके मीनिंग में कुछ ऐड करता है। फॉर एग्जांपल जब हम कहते हैं आई सॉ अ बॉय, एनी बॉय, वन ऑफ बॉयज, उसको मैंने देखा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, कोई एक एक शख्स रहता था, देयर लिव्ड अ पर्सन, अ मैन। अब वो कोई एक है, नॉट स्पेसिफिक वन, और वो एक है तो ए जब हम लगाते हैं आ मैन, तो ये वर्ड जो है ये मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को। अब इसके काफी सारे यूजेजेस हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। फिर आर्टिकल की टू टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि दैट इज समथिंग टू बी क्लियर एंड एग्जैक्ट और ऑब्वियस अबाउट समथिंग, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर होता है। It is called definite because it is used in relation to a particular thing or person. किसी specific particular खास जगह चीज शख्स के लिए यूज होता है। The is the definite article in English which is used to refer to particular nouns, the identities of which are known. जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी शनाख्त हमें पता होती है, हम जानते होते हैं, उसको उसको शो करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द पर्सन हु वाज लिविंग देयर, मैंने उस शख्स को देखा जो वहां रहता है, जो वहां रह रहा था। तो यहाँ पे आई सॉ द पर्सन, द पर्सन आया उस शख्स को जो रहता है, उसकी आइडेंटिटी नोन है ना, हम एक खास इस कॉन्टेक्स्ट में किसी शख्स की बात कर रहे हैं जो वहां रहता है। The definite article indicates that the noun is specific. The speaker talks about a particular thing. For example, the cat sat on the couch. The dog attacked me and ran away. अब इस पे स्पेसिफिक उस कुत्ते का जिक्र है जिसने अटैक किया और फिर वो भाग गया। अब दा क्यों लगा है?
इसके पीछे वाले सेंटेंसेस में या बाद वाले में कॉन्टेक्स्ट में इस डॉग का जिक्र चल रहा है, इसलिए दा लगा है। अगर आगे पीछे कोई बात ना हो और सिर्फ इतना कहना हो एक कुत्ते ने मुझ पे हमला किया, तो अ डॉग अटैक्ड मी। अच्छा, अटैक्ड ऑन मी नहीं आता, ये साथ साथ प्रेपोजिशंस भी कुछ समझते जाएं। अटैक के साथ डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अटैक्ड मी, दे अटैक्ड हिज एनिमी। उर्दू में तो हम कहते हैं ना, मुल्क पर हमला किया, मुझ पे हमला किया, तो पर पे हम प्रेपोजिशन उर्दू में लगाते हैं। लेकिन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में प्रेपोजिशन यूजेज और इसी तरह सारी लैंग्वेज लर्निंग और ग्रामर का जो इशू होता है सेकंड लैंग्वेज के लिए, उसमें आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे यूजेज में जिस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के रूल देखने हैं कि इस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आता है या नहीं। तो हम लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि उर्दू में देखते हैं ने को पर वगैरह आ रहा है तो हम कर देते हैं, उसे इंग्लिश में भी हम ऑन और ये चीजें लगा देते हैं साथ में। तो बाई चांस ये सेंटेंस आ गया, तो इसी तरह हम और भी वर्ब्स पढ़ेंगे जिनके साथ प्रेपोजिशन स्पेसिफिक हैं अपने प्रेपोजिशन वाले सेक्शन में जाके। देन वी हैव indefinite article। यहाँ पे after a long day the cup of tea tasted particularly good। अब यहाँ पे एक खास कप ऑफ टी की बात है। हर चाय का कप आपको वो प्लेयर दे, एंजॉयमेंट दे, वो जरूरी नहीं है। जो आप समंदर के किनारे बैठ के एक चाय का कप पीते हैं और साथ में आपके स्कॉलर्स और लिटरेरी फिगर्स हैं एंड यू आर डिस्कसिंग समथिंग देयर विद देम। सो वो स्पेसिफिक चाय का कप जो आपने किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बंदे के साथ किसी इवेंट पे पिया था, द कप ऑफ टी, उस खास कप ऑफ टी की बात हो रही है। By using the article, we have shown that it was one particular day that was long and one specific cup of tea that tasted good। इसकी अभी हम इनडेफिनिट आर्टिकल, ये मिस हो गया था पीछे। इनडेफिनिट क्या होता है? अब जब आप टेंसेस में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी इनडेफिनिट की टाइप आती है सारे टेंसेस में। फर्स्ट टाइप डेफिनिट मीन्स समथिंग क्लियर एंड इनडेफिनिट मीन समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। It is called indefinite because the identity of the thing or person being spoken about is left unclear or indefinite. It indicates that the noun is not someone or something in particular. The speaker talks about any one of that type of things. जब हम कहते हैं I saw a farmer, मैंने एक किसान देखा, अब फार्मर जितने भी लोग होते हैं उनमें से किसी एक की बात हो रही है, नो सारे फार्मर्स की बात इन जनरल नहीं हो रही। जो किसान है, मेहनती होते हैं, वहां पे फिर दा आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं उस किसान की जिसको मैंने देखा, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं है, वो भी कोई एक किसान था जैसे कि बाकी सब किसान होते हैं। द indefinite articles in English are a and an। इंग्लिश में जो indefinite articles हैं वो टू हैं, a and an। बड़ा प्यारा क्वेश्चन चैट पे एक स्टूडेंट ने किया है, इनके क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं। सर कभी हम दी यूज करते हैं एंड कभी दा। वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात यह है कि द और दी अ बिट प्रोलॉन्ग साउंड, तीनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हैं। अब क्या डिफरेंस है इनमें और कहाँ कहाँ क्या यूज होता है, क्या एनी डिफरेंस है नहीं है, या इसकी प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन है या ब्रिटिश कौन सी है, दीज ऑल डिटेल्स यू विल स्टडी इन फोनोलॉजी। फोनेटिक्स के अंदर आप ये सारे इश्यूज, ये साउंड्स की चीज़ें स्टडी करते हैं। बट आपके लिए नाउ एट दिस स्टेज इतना काफ़ी है कि द एंड दी बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, इन दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है। आप स्टैंडर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे लिख के इसकी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपका साउंड में इंटरेस्ट हो
तो आप हमारा ऑनलाइन फोनेटिक कोर्स जो है आफ्टर योर एग्जाम उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ऑल राइट, अभी हमने सिर्फ हल्का फुल्का स्टार्ट किया है. ऑल डिटेल्स आर लेफ्ट. सिर्फ के होते क्या हैं आर्टिकल और इनके नाम क्या हैं, लेकिन हमने इसकी बहुत सारी डिटेल से गुजरना है. जस्ट अ मिनट वेट प्लीज. अब मैं आपके सामने जो बुक शेयर कर रहा हूँ, आर्टिकल के टॉपिक में चाह रहा था हम डिटेल से पढ़ें, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है. और डिटेल के लिए जो मैंने आपके सामने बुक शेयर की है, ये है रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर. वही बुक जो आपको भी रिकमेंड की गई है, ये वही बुक है. सो कैन यू सी दिस बुक नाउ? चैप्टर नंबर 14 है इसमें आर्टिकल्स का. Now a or an is called the indefinite article because it usually leaves indefinite the person or thing. ये हमने डिस्कस कर लिया. डेफिनेट भी हमने कर लिया कि पॉइंट आउट करता है सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को. अब हम नीचे डिटेल में आ जाते हैं. a and an, the choice between a and an is determined by sound before a beginning with the vowel sound as is used. And okay, अब इस पॉइंट को जरा यहाँ पे देखिएगा. मैं चैट में आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ, लाइक ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय. इस सेंटेंस को अगर आपने फिल करना हो तो ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? यस प्लीज, एन. अगर मोहम्मद शहबाज कहता है कि ए लगाएंगे, बेटा ए नहीं लगाएंगे आप. ऑनेस्ट के स्टार्ट में आ तो कॉन्सोनेंट वर्ड रहा है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की नहीं है. और ए और एन का रिलेशनशिप जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर के साथ. तो आपने ये देखना है कि उसका साउंड कॉन्सोनेंट है या वॉवल है. तो ऑनर में आ तो एच रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है वो अ है. इसी तरह गिव मी डैश और प्लीज, इसमें क्या आएगा? चैट में देखिएगा, वहां पे मैं आपको सेंटेंसेस ऐड कर रहा हूँ. गिव मी एन और प्लीज. यस, एन आए हुए हॉवर नहीं होता, और होता है. इसी तरह आई एम much concerned. Here I am writing this sentence. I am much concerned about. I am much concerned about my sorry, it was dash honor for me. इस सेंटेंस को देखिएगा कि यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा. इसी तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो आपके एग्जाम में आएंगे. सो इट वाज एन ऑनर फॉर मी. ऑनर में भी स्टार्ट में एच है, लेकिन उसका साउंड वॉवल है, तो उससे पहले भी एन आएगा. कुछ मजीद पॉइंट्स अब देखते हैं. एन ऑरेंज अम्ब्रेला एग्जांपल्स हैं, ये बुक से आप देख लीजिएगा. इट विल बी नोटिस दैट द वर्ड्स और ऑनेस्ट ire begin with a vowel sound as the initial consonant h is not pronounced. ये वही बात एग्जांपल्स है कुछ वर्ड्स की जिनके स्टार्ट में लेटर तो कॉन्सोनेंट है बट साउंड वॉवल क्या है, तो यहाँ पे भी एन यूज होगा. अब आ गया यूजेज. सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा कहाँ कहाँ यूज होता है, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत कंसंट्रेशन के साथ इसको पिक कीजिएगा. व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर when we talk about a particular person or thing or one already referred to, that is when it is clear from the context which one already referred to. That is when it is clear from the constant which one we mean. The book you want is out of print. Which book? कौन सी किताब? अब यहाँ पे दा लगा, डेफिनेट आर्टिकल बुक से पहले. अब ये जो आर्टिकल दा लगा है बुक से पहले, ये बता रहा है कि कौन सी किताब, ये स्पेसिफिक है. आगे लिखा हुआ है यू वांट, जो तुम चाहते हो वो वाली. तो ये पर्टिकुलर बुक की बात हो रही है, तो इसलिए दा लगा है.
लेट्स गो टू द पार्क, आओ पार्क चलते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई जिक्र नहीं हुआ कि उस पार्क में चलते हैं जो तुम्हें पसंद है या ये वो। अच्छा, सेंटेंस में मेंशन नहीं है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अपनी इंग्लिश का यूजेज, कम्युनिकेशन, इंग्लिश अच्छी बोलना चाहते हैं, तो एक बड़ी ट्रिक है कि इंग्लिश का यूजेज कॉन्टेक्स्ट बेस होता है, किस सिचुएशन में वो जुमला बोला जा रहा है। अब जब आप ये जुमला पढ़ेंगे, लेट्स गो टू द पार्क, आओ पार्क चलते हैं, इसका मतलब अंडरस्टूड होगा कि दो लोग जो जिसको कह रहे हैं या फादर अपनी फैमिली को कह रहे हैं, तो जिस पार्क जाना है वो पार्क नोन है। ऑल द पीपल इन दैट कन्वर्सेशन नो अबाउट द पर्टिकुलर पार्क जिसमें जाना है। वो या तो उस टाउन का, उस मोहल्ले का अपना करीबी पार्क होगा। व्हेन दे से अगर किसी भी पार्क में जाना, लेट्स गो पार्क। बट जब व्हेन वी से लेट्स गो टू द पार्क, इट मींस कोई स्पेसिफिक पार्क है जिसकी घर में पहले बात हुई हुई है और सबको पता है कि वहां जाना है। सना से सर बुक मिल सकती है? जी बेटा, बुक OLH मैथ ऐप पे अपलोड कर दी गई है शॉर्ट फॉर्म में, आप वहां से पिक कर सकते हैं। दूसरी केस क्या है? व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब एक सिंगुलर नाउन एक पूरे ग्रुप या एक पूरी क्लास को प्रेजेंट करे। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यहाँ पे काउ के साथ जो दा लगा है ये पर्टिकुलर के लिए नहीं लगा, बल्कि एक काउ एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लास यहाँ पे आ रही है कि गाय जो है वो एक मुफीद जानवर है। इट मीन्स के एक काऊ की बात नहीं हो रही है, अगरचे वर्ड तो सिंगुलर है, काउस तो नहीं लिखा हुआ कि सारी काउ, लेकिन इसका मतलब यही है कि काउज आर यूजफुल एनिमल्स, ये जो गायें होती हैं सारी वो बड़ी अच्छी मुफीद जानवर हैं। अब जो यहाँ पे दा लगा है ये सिंगुलर नाउन जब वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे इसलिए लगा है। आगे देखें, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, द कैट लव्स कंफर्ट मींस ऑल द कैट्स दे लव कंफर्ट, द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, इसका मतलब कोई एक फूल, गुलाब का वो फूल नहीं है जो मैंने किसी को दिया, बल्कि यहाँ पे द रोज का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ रोज फ्लावर्स। फ्लावर्स की ये पूरे ग्रुप को शो करता है कि जो गुलाब के फूल होते हैं, इट मींस ऑल रोजेस आर स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, the two nouns man and women can be used in a general sense without either article. मैन एंड वुमेन ऐसे दो नाउन हैं जो बगैर द आर्टिकल के भी यूज हो सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए अपनी जनरल क्लास को। जैसे ऊपर काउ और हॉर्स का रूल पड़ा है, उससे हट के है ये कि ये अपनी जनरल सेंस में द आर्टिकल के बगैर भी यूज हो सकते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, वुमेन इज मैन्स मेट। यहाँ पे मैन एक सिंगुलर नाउन है बट इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ ऑल मैन, के सारे मर्द जो हैं उसमें शामिल हैं। थर्ड कैटेगरी देखें, बिफोर सम प्रॉपर नेम्स दीज काइंड्स ऑफ प्लेस नेम्स। कुछ कुछ सारे नहीं, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं, प्लेसेस के, जगहों के नाम है जिनके साथ दा आता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समंदरों ओशंस एंड सीज के नाम है, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, ब्लैक सी बहिरा असवद ये भी समंदर का नाम है, तो द ब्लैक सी यूज होता है, द पैसिफिक यूज होता है। रिवर्स के कुछ नाम है जैसे द गंगा, द नाइल। कैनाल्स, द स्विस कैनाल नहरों के नाम है। डेजर्ट्स, कुछ सहराओं के नाम है जिनके साथ द यूज है, जैसे द सहारा। कुछ आइलैंड्स के नाम है जैसे द वेस्ट इंडीज। माउंटेन रेंजेस, हिमालय, हिमालय जो माउंटेन है ये इस हवाले से बड़ा फेमस है कि ये ए फसीले किश्वरे हिंदुस्तान चूमता है झुक कर तेरी पेशानी को आसमां, इकबाल की पूरी पोएम है। इकबाल की पोइट्री की जो फर्स्ट बुक है बांगे दरा, उसकी फर्स्ट पोएम इसी पहाड़ के बारे में, जरूर पढ़िएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम अबाउट हिमालय। द हिमालयाज मीन द चेन, द रेंज ऑफ माउंटेन्स। द एप्स इसी तरह। A very few names of countries, कुछ कंट्रीज के नाम है जहां पे दा यूज होता है इसके साथ। लाइक द यूक्रेन, द नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक। अब इसका यूजेज क्यों होता है? बिकॉज द नेटिव पीपल यूज इट। नेटिव इंग्लिश यूजेज, ग्रामर को देख के लैंग्वेज नहीं बनती, अहले जबान नेटिव पीपल जिस तरह लैंग्वेज को यूज करते हैं,
लैंग्वेज यूजेज के अकॉर्डिंग ग्रामर बनती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा, तो ये याद रखना है, लैंग्वेज पहले है, ग्रामर बाद में है। वी ड्राइव द रूल्स फ्रॉम द नॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ नेटिव स्पीकर्स। फोर्थ वन, दा कहाँ पे लगना है? कुछ किताबों के नाम से पहले दा लगता है, लाइक द वेदास, ये उनकी रिलीजियस बुक्स हैं, द प्योरानास, द इलियड, द रामायणा। ये इलियड जो है ये ग्रीक लिटरेचर की बड़ी फेमस लॉन्ग एपिक पोएम का नाम है। लेकिन जब इनके साथ राइटर के नाम आ जाए, जैसे होमर, ये रोमन था या गालिबन ग्रीक पोएट था जिसकी ये पोएम है, इलियड बुक है, जब इसका नाम आ जाए साथ में, जैसे होमर इलियड, होमर की इलियड, तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा। बिफोर नेम्स ऑफ थिंग यूनिक ऑफ देयर काइंड, उन चीजों के नामों के साथ भी दा लगता है जो अपनी लिहाज से बड़ी यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जमीन एक ही है, यूनिक है, और कोई जमीन नहीं है, द अर्थ। अच्छा, इसी तरह फिर मून, द मून। इसी तरह समंदर बड़े यूनिक हैं, वेरी फ्यू वंस आर देयर, दुनिया के बड़े समंदर। सो द ओशन, द सी, लाइक द अर्थ, द मून, द सन, ये यूनिक चीजें जो हैं। अच्छा, मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, आप जैसी मीटिंग एंड होगी तो दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, so that we may complete this topic today. ज्योग्राफी की क्लास है आपकी? सर 9:15 पे क्लास है। ओके, देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इट्स ओके, ठीक है, आप ज्योग्राफी क्लास